मूवी की शुरुआत बहुत ही खौफनाक होती है, जहां एक बिल्डिंग पे ज़ॉम्बीज का हमला दिखाया जाता है। पर हमारे मेन लीड आकिरा को ज़ॉम्बीज का डर नहीं सता रहा होता, बल्कि जॉब पे लेट पहुंचने की टेंशन खा रही थी। ऐसा क्यों था, ये जानने के लिए सीन्स एक साल पीछे जाते हैं, जहां आकिरा सुबह सुबह बहुत खुश उठता है क्योंकि आज उसकी नई फुल टाइम जॉब का पहला दिन था। इसी खुशी में वो अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ सब उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और इसकी एक्साइटमेंट देख के काफी खुश होते हैं। आकिरा को अच्छा ऑफिस, खूबसूरत सीनियर्स, अच्छी टीम सब मिल चुका था। इन शॉर्ट उसे इतनी मेहनत के बाद फाइनली एक अच्छी जॉब मिल गई थी, जिस पे वो प्राउड फील कर सके। रात उसकी वेलकम पार्टी रखी जाती है, जहां वो अपने कोवर्कर्स के साथ वक्त गुजार के बहुत खुश था। और फिर पार्टी खत्म होने पर कल एक फ्रेश स्टार्ट के लिए वापस आने की उम्मीद के साथ वहाँ से निकलने लगता है, तो उसे बताया जाता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ। बेचारे को अपनी जॉब के पहले दिन ही ओवर टाइम करना पड़ता है, और ओवर टाइम भी ऐसा कि सारी रात वो काम में लगा रहता है। ये सिलसिला यहाँ रुकने के बजाय रूटीन बन जाती है, और कुछ ही दिनों में आकिरा की ड्रीम जॉब उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं रहती। आकिरा ने सुना था कि जॉब ऐसी होनी चाहिए जहाँ आप घर की तरह फील करें, पर उसकी जॉब तो ऐसी हो गई कि उसे ऑफिस को ही घर बनाना पड़ा। पैसा कमाने की इस दौर में आकिरा सब भूल के बस दिन रात पागलों की तरह काम करने लगा था, पर फिर भी वो किसी को खुश करने में कामयाब नहीं हो पाता। सीनियर्स अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आके उस बेचारे पे निकालने लगे हुए थे, जो उसे बहुत डिस्टर्ब करने लग गया था। कुछ सुकून का वक्त गुजारने के लिए आकिरा अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो के पास पहुंचता है, जो उसका दुख सुनने के बजाय अपने ही फोन में लगा होता है और उसे जॉब छोड़ने का मशवरा दे देता है। आकिरा को उसका ऐसा रूड बिहेवियर मजीद दुखी कर देता है, जिस पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और आकिरा अपना इकलौता सपोर्ट भी खो देता है। अगले दिन आकिरा ओथोरी को देखता है, जो उसके साथ ही ऑफिस में आई थी, पर अब उससे ज्यादा आगे निकल गई। ये चीज आकिरा को और उदास कर देती है, पर ओथोरी उसे समझाती है कि सब अपने हिस्से की स्ट्रगल्स पूरी करके ही कुछ पाते हैं, इसलिए वो परेशान ना हो, एक न एक दिन वो भी कामयाब हो जाएगा। ऐसे ही काम करते करते आकिरा को एक साल हो जाता है, जहाँ वो जिंदगी से बेजार हो चुका था। उसे सिर्फ सुकून चाहिए था, जो मौत के बाद ही मिलता है। नींद ना पूरी होने की वजह से अगले दिन उसको ऑफिस जाने को भी बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन दिल तो हमेशा जलीली करवाता है, तो वो दिमाग की सुनते हुए ऑफिस के लिए तैयार हुआ निकल जाता है। पर बाहर निकल के तो दुनिया ही बदली हुई थी। हर जगह से ज़ॉम्बीज़ निकलते हुए आकिरा पे हमला करना शुरू हो जाते हैं, जिनसे बचते हुए वो अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आता है। और इस दौरान भी उसे बस यही टेंशन थी कि वो जॉब से लेट हो रहा है। आखिर बहुत मुश्किल से ही पर वो किसी तरह जंगले की दूसरी तरफ जाते हुए ज़ॉम्बीज़ की पकड़ से बच जाता है। वो खुश तो बहुत था, पर इससे नहीं कि ज़ॉम्बीज़ से बच गया, बल्कि इसलिए कि ये हालत होने की वजह से उसे आज छुट्टी मिल गई। पूरे एक साल बाद आकिरा ने सुकून का सांस लिया। जहाँ सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो रही थी, आकिरा को एक नई जिंदगी मिल गई थी, जिसे वो खुल के जीना चाहता था। और ये सीन बहुत ही फनी होता है। तभी उसे एकदम अथॉरिटी की फिक्र होने लगती है, जिसे मैसेज करने पर वो आकिरा को एक जगह की लोकेशन भेजते हुए मिलने बुलाती है। आकिरा और खुश हो जाता है। इसी खुशी में वो ज़ॉम्बी से बचते हुए पाइप की मदद से बिल्डिंग से नीचे आ रहा था, तो एक फ्लैट में मौजूद कपल को खाने के लिए परेशान देख के उनके लिए वापसी पे खाना लाने का वादा करता है। इस मुश्किल घड़ी में आकिरा को ऐसा टेंशन फ्री देख के वो कपल भी हैरान नजर आता है, जिसके बाद वो हजारों ज़ॉम्बीज़ के बीच से होते हुए बड़े ही मजे से अथॉरिटी के घर पहुंचता है। अंदर जाने पर सब बिखरा पड़ा था और अथॉरिटी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। आखिर एक कोने में डरी हुई अथॉरिटी आकिरा को रोक लेती है, जो अपने घर में मौजूद ज़ॉम्बी से बच रही थी। वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि इनकी कंपनी का डायरेक्टर था, जिसके साथ अफेयर की वजह से अथॉरिटी इतनी जल्दी कामयाब हो गई थी। आकिरा अथॉरिटी को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी का काम तमाम करता है, पर तभी वो देखता है कि ज़ॉम्बी ने अथॉरिटी को काट लिया था, और जख्म की वजह से वो कुछ ही मिनटों में खुद ज़ॉम्बी में बदल जाती है। और बेचारा आकिरा उसे बस देखता ही रह जाता है। ज़ॉम्बी में बदलते ही वो आकिरा पे हमला करती है और वो अपना बचाव करने लग जाता है। आखिर उसे खुद से दूर फेंकते हुए आकिरा आंखों में आंसू लिए उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसे जॉब के पहले दिन ही हो गया था, और वहाँ से निकल जाता है। इतने डिप्रेसिंग दिन के बाद जब वो घर पहुँचता है, तो उस कपल की भी मौत हो चुकी थी, जिसके लिए उसने खाना लाने का वादा किया था। आकिरा बेचारे को खुशी तो मिलती है, पर कुछ ही लम्हों की। जॉब से भी वो बहुत खुश था, पर काम देख के उसकी हवा टाइट हो गई। अब जॉब से जान छूटने पे वो उछल तो बहुत रहा था, लेकिन ये हालत नाजुक होते देख के वो परेशान होने लगता है। तभी एकदम उसे एहसास होता है कि उसके पास भी जिंदगी के शायद कुछ ही लम्हे बाकी हैं। लेकिन ये सोच सोच के डिप्रेस होने के बजाय वो ज़ॉम्बी में बदलने से पहले अपनी वो सारी ख्वाहिशें पूरी करने का फैसला करता है, जो शायद वो आज तक किसी वजह से नहीं कर पाया। इसके लिए वो एक लिस्ट बनाता है, जिसमें उसकी 100 विशेस थी, और अगले दिन से उन विशेस को पूरा करने लग जाता है। सबसे पहले वो अपना कमरा साफ करता है, जो उसने जॉब की वजह से पूरे साल में एक बार नहीं किया था। फिर अच्छे से कमरा साफ करने के बाद वो ग्रोसरी करने जाता है, जहाँ ज़ॉम्बी से बचते हुए जो मजे का खाने को मिल रहा था जमा करने लगता है। इसके बाद वो पार्लर से जाके कलर लेता
है और अपने बाल डाई करने लगता है। बहुत से कलर्स ट्राई करने के बाद आखिर ब्लैक कलर ही करते हुए बाहर आ जाता है। फिर एक बिल्डिंग से स्प्रे पेंट से अपनी ही तस्वीर बनाता है। फिर पताहों वाली शॉप से पताहे लेते हुए मोटरसाइकिल पे ज़ॉम्बीज़ को चकमा देते हुए एक पुरसकून जगह पे जाके पताहे चलाता है। यहीं एक एक करते हुए वो अपनी छोटी बड़ी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगा हुआ था। अगले दिन वो छत पे ज़ॉम्बीज़ से फ्री जगह पे कैंपिंग करते हुए अपने लिए मजे का स्टेक रेडी करता है, पर खाते वक्त सॉस खत्म होने की वजह से उसका मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन जैसे उसने अपना हर पल यादगार बनाने का फैसला किया था तो मूड सही करते हुए सॉस लेने शॉप पे जाता है, जहाँ अचानक कोई उस पे हमला करता है। पर वो ज़ॉम्बी नहीं, एक लड़की थी जो सामान ढूंढने आई थी। आखिर को ठीक देख के वो भी सुकून का सांस लेती अपने काम पे लग जाती है। तभी वो दोनों बाहर देखते हैं कि एक आदमी मदद के लिए आवाज लगा रहा है, जिस पर आकिरा कुछ भी सोचे बगैर मदद के लिए भागता है, पर खुद मुश्किल में फंस जाता है, जहाँ वो सस्पिशियस लड़की बीच में एंट्री देते हुए ज़ॉम्बी के साथ कमाल फाइट करती मिनटों में उसे छुटकारा पा लेती है। यही नहीं, आकिरा को उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, लेकिन वो आकिरा के साथ रहने से साफ इनकार करती उसे अकेला छोड़ के वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद आकिरा को बहुत अकेला अकेला फील होने लगता है। तभी उसे केंचो की याद आती है और वो बुरा फील करने लगता है कि लास्ट टाइम मिलने पर उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उससे फजूल लड़ाई कर ली। केंचो की खैरियत जानने के लिए वो उससे कॉल करता है और उसे जिंदा पाके बहुत खुश हो जाता है। लेकिन केंचो के हिसाब से वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा, क्योंकि वो एक लव होटल में लड़की के साथ रोमांस करने आया था जो ज़ॉम्बी बनी उसके सामने मौजूद है, और इस रूम से बाहर भी सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही हैं। आखिर अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम पहने पूरी तैयारी और जोश के साथ बाहर निकल पड़ता है और हर खतरे का हिम्मत से मुकाबला करते हुए हजारों ज़ॉम्बीज़ के बीच से होता आखिर केंचो तक पहुंच जाता है। ऐसे बुरे वक्त में आखिर को उसके लिए आना केंचो के लिए किसी मौत से कम नहीं था। इससे दोनों दोस्त एक दूसरे से अपनी गलती की माफी मांगते हुए अब एक दूसरे का सहारा बनते वहाँ से निकलते हैं और एक के बाद एक ज़ॉम्बी का सामना करने के बाद सही सलामत घर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद केंचो आकिरा के लिए एक मजेदार सा डिनर तैयार करता है, जिसे मजे से खाने के बाद आकिरा उसे अपनी विश लिस्ट दिखाता है। आज आकिरा ने केंचो को जैसे बचाया था, केंचो के लिए तो वो सुपर हीरो बन चुका था। ये सुन के आकिरा के दिल में ख्याल आता है कि उसे सुपर हीरो ही बनते हुए लोगों की मदद करनी चाहिए, पर ऐसा करने के लिए उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी, जिस पे वो सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद टोक्यो के हालात देखे केंचो आकिरा को फौरन यहाँ से निकलते हुए किसी और जगह चलने का कहता है, तो आकिरा उसे एक एक्वेरियम का बताता है, जहाँ उन्होंने एक ऐसा सूट बनाया है जो शार्क की बाइट से भी बचा लेता है। अब आकिरा को उसी सूट की तलाश है जो पहन के वो ज़ॉम्बीज़ की बाइट से बचता लोगों की मदद कर सकेगा। उस एक्वेरियम तक जाने के लिए पहले इन्हें कुछ चीजों की जरूरत थी, जो लेने ये दोनों घर से निकलते हैं और उस खाली सिटी में ज़ॉम्बीज़ की नजर से बचते एक शॉप पे पहुंच जाते हैं। इससे पहले ये दोनों शॉप के अंदर जाते वहाँ से गुजरे 3 इंसानों की बस पे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। लोगों को ऐसे मरता देख के आकिरा बचे हुए लोगों को आवाज देता अपने साथ शॉप के अंदर आने का कहता है, जिस पर 2 लड़कियां और बस का ड्राइवर आ जाते हैं। तभी आकिरा को उस दिन स्टोर पे मिलने वाली लड़की नजर आती है, जो उसी बहादुरी से ज़ॉम्बी से लड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो अकेली इतने ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए आकिरा की तरफ भागती है और ये सब शॉप के अंदर जाते हुए ज़ॉम्बीज़ के आने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं। आकिरा की ऐसी बहादुरी दिखाने पर सब उससे बहुत खुश हो जाते हैं। ये लोग आकिरा और केंचो को बताते हैं कि ये सभी एक्वेरियम ही जा रहे थे, क्योंकि ऐसा सुना गया है कि वो सबसे सेफ जगह है और वहाँ फिशेस होने की वजह से खाने का भी मसला नहीं होगा। तभी बातों बातों में हम देखते हैं कि ड्राइवर के हाथ पे ज़ॉम्बी बाइट का निशान है, जो वो सबसे छुपा रहा है। बाकी दोनों लड़कियां ड्रिंक करने लगती हैं, पर आकिरा को स्टोर में मिलने वाली लड़की शिजुका ड्रिंक करने से इनकार करती जगह चेक करने मिल जाती है। शॉप के बाहर हर जगह ज़ॉम्बी मंडला रहे थे, बस इस इंतजार में कि गेट खुले और वो सारे लोग उनका खाना बन जाएं। यहाँ शिजुका के अलावा ये सब ड्रिंक करते हुए मस्ती करने लगते हैं, जहाँ बातों बातों में आकिरा और केंचो को पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां एयर होस्टेस हैं। आकिरा की एक विश एयर होस्टेस के साथ ड्रिंक करके मेकआउट करना भी था। उसने ड्रिंक तो कर ली थी, अब केंचो उसे मेकआउट करने के लिए हिम्मत करने का कहता है, पर बेचारे ने तो आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की थी, इसीलिए वो नाकामयाब रहता है। उल्टा केंचो दोनों लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता उनके पीछे जाके बैठ जाता है और मिनटों में उन्हें अट्रैक्ट करता दोनों को ये साथ मेकआउट के लिए ले जाता है। जबकि आकिरा बस मुँह ही देखता रह जाता है। उतनी देर में वहाँ शिजुका आ जाती है, जो आकिरा के हाथ पे जख्म देख के उसे बैंडेज करती है, जिसके बाद इन सब के ऐसे मुश्किल वक्त में इतना नॉर्मल होने पे हैरान नजर आती है। वो आकिरा को समझाती है कि जिंदा रहने के लिए उसे सीरियस होना होगा। उतनी देर में पास ड्रिंक करके गिरा ड्राइवर एकदम ज़ॉम्बी में बदलता उठ खड़ा होता है, जिसे देख के अपनी जान बचाने के लिए आकिरा और शिजुका भागने लगते हैं। वो जाता तो उनके पीछे है, पर केंचो उन लड़कियों की आवाज सुन के उनकी तरफ मुड़ जाता है, जो सारे गम भुला के अपनी ही मस्तियों में लगे हुए थे। एक एक करता ज़ॉम्बी दोनों लड़कियों को मार डालता है और फिर केंचो की तरफ बढ़ता है। वहाँ शिजुका फिर अकेले वहाँ से निकलने की करती है और आकिरा के रोकने के बाद भी नहीं रुकती, क्योंकि उसे लगता है कि इनके साथ रह के वो मर
मर जाएगी, जबकि अकेला वो अब तक सही चल रही थी। वहाँ ज़ॉम्बी केंचो के सर पे खड़ा होता है, पर उसकी आवाज ना करने की वजह से उस तक पहुँच नहीं पाता। उतनी देर में शिजुका के म्यूजिक चलाने पर वो दूसरी तरफ चला जाता है और केंचो बाल बाल बचता है। ड्राइवर को म्यूजिक पे लगा के शिजुका शॉप से निकलने की कोशिश करती है, पर उतनी देर में वो दोनों लड़कियां भी ज़ॉम्बी बनी उठ खड़ी होती हैं, जिस पर वो शॉप से बाहर नहीं जा पाती और अंदर ही छुपने के लिए भागती है। तीनों ज़ॉम्बी शिजुका के पीछे पड़ जाते हैं, जो देख के आकिरा और केंचो से अकेला छोड़ के जाने के बजाय उसकी मदद के लिए वापस आ जाते हैं। जहाँ ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए ये तीनों फाइनली शॉप पे जिंदा निकलने में कामयाब हो जाते हैं। केंचो भागने के लिए गाड़ी ढूंढ लेता है। अब एक तरफ आकिरा और केंचो की मदद थी तो दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज। इससे शिजुका आखिर इन दोनों के साथ ही रहने का फैसला करती गाड़ी में चढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाने पर ये इन दोनों से उसकी मदद करने की वजह पूछती है, जो सिंपल थी कि शिजुका मुश्किल में थी और इसीलिए दोनों मदद के लिए आए। पर अब तक शिजुका ने ऐसा कुछ होता नहीं देखा था, इससे वो हैरान थी कि कोई अपनी जान मुश्किल में डाल के उसकी मदद को क्यों आया। अभी भी उसका एटीट्यूड कम नहीं हो रहा था, जो देख के अब केंचो को गुस्सा आने लगा था, पर आकिरा बात को संभाल लेता है। आकिरा के पास अपनी फेवरेट ड्रिंक देख के शिजुका का मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है और उसे ऐसी क्यूट हरकतें करता देख के आकिरा बस देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वो अपनी डायरी में कोई और नई विश लिखता है। ऐसे ही ज़ॉम्बी अटैक को 7 दिन निकल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता शिजुका को इन दोनों के साथ अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और फिर क्या था, आकिरा शिजुका को भी अपनी विश लिस्ट पूरी करने के लिए टीम का हिस्सा बना लेता है। एक्वेरियम की तरफ बढ़ते हुए ये तीनों आकिरा की अच्छी विश लिस्ट को एक एक करते पूरा करने लगे थे, जिसमें तीनों को ही मजा आने लगता है और साथ ही तीनों बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये लोग आकिरा की एक और अजीब विश पूरी करने इस ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में पूल पे रात को ड्रिंक करने जाते हैं, जहाँ आकिरा और केंचो अपना दिल हल्का करते हैं और शिजुका उनकी बातें सुन के इमोशनल हुई पहली बार दोनों को मदद के लिए थैंक यू कहती है। और आकिरा तो बस दिन ब दिन इसके लिए लड्डू होता नजर आता है। यही नहीं, वो तो रात शिजुका को सोते हुए भी बस देखता ही रह जाता है। इतने लंबे सफर के बाद ये लोग फाइनली एक्वेरियम तो पहुँच जाते हैं, पर अभी एक्वेरियम को दूर से देख के सही से खुश भी नहीं हुए थे कि इनकी गाड़ी का टायर खराब होने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं, जो रास्ते में बिछाई नील्स की वजह से हुआ था। होश में आने पर आकिरा खुद को एक्वेरियम के अंदर पाता है, जहाँ उस जगह का ओनर कोसुगी उसे यकीन दिलाता है कि वो यहाँ सेफ है। यही नहीं, कोसुगी उसका बॉस निकलता है, जो जॉब पे उसकी नाक में दम कर रखता था और फिर जगह के टूर के लिए ले जाता है। वहाँ घूमते हुए आकिरा को अपनी बिल्डिंग वाला कपल भी नजर आता है, जो मरे नहीं थे बल्कि सही सलामत यहाँ आ गए थे। आकिरा उन्हें देख के काफी खुश होता है। कोसुगी बहुत ही बॉसी होता है, जो बस हर वक्त ऑर्डर चलाता रहता है। उसने अंदर रूल्स बहुत सख्त कर रखे थे और सबको अपने गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा था, जो देख के आकिरा को बहुत अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि कोसुगी उसे उसके दोस्तों से भी नहीं मिलने देता। बाहर ले जाके कोसुगी आकिरा को दिखाता है कि कैसे उसने ज़ॉम्बीज को ही हथियार बना के लोगों को डरा रखा है। वो ज़ॉम्बीज को अपना वो एम्प्लॉय समझता है जो कंप्लेन के बगैर काम करते हैं। कोसुगी आकिरा को अपना राइट हैंड बनने की ऑफर करता है, लेकिन आकिरा को उसकी लिस्ट पूरी करनी थी। ये सुन के कोसुगी उसे उसके दोस्तों की वजह से ब्लैकमेल करने लगता है और यहाँ रहने के लिए कहता है। अब अपने दोस्तों की खातिर आकिरा वापस नौकर की तरह कोसुगी के पीछे फिरने लगता है और ये देख के केंचो का पारा चढ़ जाता है, पर उनकी टीम का कोई भी आदमी उसे कुछ नहीं बोलने देता, क्योंकि उसका ऐसा करने पर उन सबको बाहर निकाला जा सकता था। पर वहाँ बैठा आदमी केंचो को उम्मीद दिलाता है कि अगर वो चाहे तो वो उन्हें वहाँ से निकलने में मदद कर सकता है, जो सुन के केंचो शिजुका की आंखों में चमक आ जाती है। रात सबके सोने पर आदमी केंचो और शिजुका को भागने का तरीका बता देता है और प्लान को फॉलो करते हुए दोनों खाने का सामान जमा करके अपनी गाड़ी का टायर भी सही कर लेते हैं और थोड़ा मसला खड़ा करने के बाद आकिरा को भी वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। पर अब आकिरा की एनर्जी फिर 0 हो चुकी थी और वो जाने से इनकार कर देता है, जिस पे केंचो का दिल टूट जाता है। बस में आकिरा की विश लिस्ट देखने पर शिजुका को उस पे प्यार आने लगता है और वो केंचो के साथ अंदर जाती है, जहाँ केंचो आदमियों को संभालता है और शिजुका आकिरा से बात करती है और उसे याद दिलाती है कि वो गुलामी छोड़ के अपनी जिंदगी सुकून से जी सकता है। उसे सिर्फ अपनी खुशी की परवाह करनी चाहिए। पर कोसुगी बीच में घुसते हुए आकिरा की बेइज्जती करने लगता है, जिस पर आखिर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने दोस्तों के साथ जाने का फैसला करता है। तभी एकदम वहाँ ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है, जिस पर शिजुका, केंचो, आकिरा और वो मैरिड कपल वहाँ से भाग निकलते हैं, जबकि कोसुगी अपने आदमियों को मारने के लिए आगे करता भागता है। लेकिन आकिरा उन्हें बचा कर जितने लोगों को सही सलामत ला सकता था लेते हुए सेफ जगह पे आ जाता है और कंपनी के सारे लोगों में अपनी इज्जत बना लेता है। आगे बढ़ने पर कोसुगी को वहाँ पाके केंचो तो मारने लगता है कि वो ऐसे लोगों को अकेला छोड़ गया। तभी वहाँ एक बड़ी सी शार्क ज़ॉम्बी बनी आ जाती है और इसके पाँव भी निकल आते हैं, जिस पर ये सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिस पे चारों तरफ से फंस जाते हैं। आखिर एक सेफ रूम में पहुँचते हैं तो कोसुगी को वहाँ ना पाके आकिरा उसके लिए परेशान उसे ढूंढने बाहर जाने का कहता है, तो केंचो से सूट पहन के जाने को बोलता है। आकिरा सही टाइम पे सुपर हीरो की तरह वहाँ पहुँचते कोसुगी को बचा लेता है और शार्क से
लड़ने लगता है। वहाँ ज़ॉम्बीज़ उन लोगों पे हमला कर देते हैं। केंजो की मदद से आकिरा शार्क से जान छुड़वा लेता है और ज़ॉम्बी से उसे शिजुका बचाती है और बहुत स्टाइल से सबको पानी में फेंक देती है। वहाँ कसूगी को शार्क ज़ॉम्बी जख्मी कर देता है, जिसके बाद आकिरा उससे लड़ने लगता है और आखिर अपने टीम वर्क से ये तीनों शार्क से भी छुटकारा पाने में कामयाब हो जाते हैं। और ये सीन बहुत कमाल होता है, जहाँ आकिरा सही सुपर हीरो लगता है। जिसके बाद ये सारी सर्वाइवर्स एक नई शुरुआत के लिए कहीं और जाने के लिए निकल जाते हैं और कसूगी की गुलामी से इनकार करते उसको पीछे अकेला छोड़ जाते हैं। आखिरा, शिजुका और केंचो आकिरा की विश लिस्ट पूरी करने निकल जाते हैं, जिसमें अब केंचो शिजुका की भी विशेष थी। और इसी मोमेंट पे ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।